शाहजहां ने इसे बनवाया और ये प्रेम का प्रतीक है और विश्व इस बात को जानता है। चलो मैं कह रहा हूँ वो मंदिर था और वो ताजमहल बना दिया, चलो अब उससे नुकसान क्या है? अब तुम्हें फायदा हो रहा है ना ताजमहल से, उसे तुम मंदिर बना देते हो शिव जी का, तुम्हें क्या फायदा होगा? कोई तेजो महल नहीं है, कोई किसी प्रकार का जहाँ शिव मंदिर नहीं है, वहाँ तो ताजमहल है और दिखाई पड़ रहा है, उससे हमें लाभ भी है, देश को लाभ है, उसमें केवल मुसलमानों को लाभ नहीं है, वो पूरे भारत को जो कि लाभ है। इसलिए ताजमहल की तरफ किसी ने हाथ लगाया तो हाथ काट दिया जाएगा। तो हिंदू सेना आगे आएगी और आकर के उन लोगों को मार मार के भगाएगी। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, सबको बराबर रहने का अधिकार है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार से मस्जिद को टच नहीं करेगा, कोई मंदिर को टच नहीं करेगा, जो हो गया सो हो गया। एक तबका तो काफी खुश हो रहा है कि चलो भाई तेजो महल होगा, मंदिर एक और देश। ये वही स्थिति है कि काला धन आएगा, काला धन नहीं आया। नोट जो है बड़े लोगों को जो कि डाउन किया गया, उनके जो कि नोटों को पकड़ा गया, छोटे लोग खुश हो गए। अरे मैं कह रहा हूँ वो तेजो महल बन भी जाए, वो मंदिर बन भी जाए, फायदा किसको होगा? नुकसान ही नुकसान है, सबको हर तरीके से नुकसान है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू सेना के संरक्षक और बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी हैं, जो कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात को मीडिया के सामने रखते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो अभी जो है ताजमहल को लेकर के, वो कुतुब मीनार को लेकर विवाद सामने आ गया, हिंदू संगठन जा रही है कुतुब मीनार पे, वहाँ पे जो है हनुमान चालीसा पढ़ रही है और कहा जा रहा है ताजमहल में 22 दरवाजे बंद है। ये पहले मंदिर था, उसको विष्णु मंदिर बताया जा रहा है, नाम तेजो महल बताया जा रहा है। तो तमाम मामले को आपकी सेना, हिंदू सेना कैसे देख रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले देशवासियों को एक बात कहना चाहूँगा, भ्रांति में ना पड़े। और वो असली हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू हैं। असली हिंदू मैं हूँ, हिंदू सेना में 35-40 साल से चला रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हिंदुत्व की हर चीज़ को अच्छी तरीके से नज़दीकी से देखा है। अब केवल 2014 से हिंदुत्व का एकदम से गलत मिसयूज किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुद्दे लिए जा रहे हैं, जैसे ताजमहल को तेजो महल कह रहे हैं और कुतुब मीनार को विष्णु भगवान का मंदिर कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इतिहास आप देखिए, इतिहास में जो लिखा हुआ है, आप अपना मनगढ़ंत इतिहास बना दोगे तो उसमें जो कि कोई ये लॉजिक तो है नहीं। और फिर आप उसे खुदाई के और चेकिंग के मामले पर आज ठीक है, आप खुद को असली हिंदू बता रहे हैं, ये असली नकली हिंदू का मापदंड क्या है? असली हिंदू आपको भी लोग नकली हिंदू बता सकते हैं? नहीं, हिंदू का असली हिंदू का मतलब है कि जो सबको एक साथ लेकर के चले और सबसे प्यार करे, प्राणी मात्र से, कभी हिंसा की बात ना करे। और वो है जो सबको, आज हमारे देश के अंतर्गत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, तो आज हमको सबको प्यार से रहना है। हम किसी प्रकार से ईर्षा द्वेष ना करें और ईर्षा के वशीभूत होकर के हम दूसरे धर्म के जगहों को जो कि हम अपना जो कि पूजा स्थल बताने लग जाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सरकार है उन लोगों की, आज वो चिन्ह तो कहीं भी प्रमाणित कर देंगे, पुरानी मूर्तियाँ ला करके खुदाई के टाइम पे उन्हें निकलवाने का नाटक कर देंगे, दीवारों पर आकृतियाँ कर देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर तो मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल गलत है और ये देश को तोड़ने का, दुराहे पर ले जाने का, जो कि अर्थात जो कि देश को विभाजन की ओर ले जाने का। संगठन को शक है कि 22 दरवाजों में कहीं ना कुछ है, तो फिर क्या आपत्ति है आपको? हाँ, मुझे आपत्ति है कि 22 दरवाज़ों में है या नहीं है, इस बात को छोड़ो। आज किस चीज़ की आवश्यकता है? क्या ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने की आवश्यकता है? या जनता से पूछिए, उन्हें गैस सिलेंडर 250 रुपये का करने की आवश्यकता है? उन्हें जो कि कुतुब मीनार को विष्णु भगवान का मंदिर घोषित करने की आवश्यकता है? या मेरे युवाओं को आज रोजगार की आवश्यकता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, जनता से राय लीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप क्यों जो कि बराने में जो कि सांप दिखाते हो? तुम्हें जो करना है कर लीजिए, तुमने अयोध्या में कर लिया, तुम्हें जो भी करना है एक दिन कर लीजिए। मुस्लिम आपसे कुछ नहीं कह रहा है। आप उनको नाटकबाजी करके, उनको बार बार छेड़ करके उन्हें इस प्रकार से क्रोधित मत करो। मुसलमान का कहाँ आ गया बीच में? वो मैं ये ताजमहल को तेजो महल कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? हाँ। क्यों कह रहे हैं? इतिहास दर्द है आप? नहीं, इतिहास है। मुमताज शाहजहां ने इसे बनवाया और ये प्रेम का प्रतीक है और विश्व इस बात को जानता है। आज हमारे पास में विदेश से रेवेन्यू जो आती है, अर्थव्यवस्था की, विदेश का जो कि हमारे पास पैसा आता है, पर्यटक आते हैं, तो 80% पर्यटक विदेश से जो दूसरी भाषाओं को जानते देशों में, विकसित देशों से आते हैं। तो 80% पर्यटक केवल ताजमहल को देखने के लिए आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इस बात को, चलो मैं कह रहा हूँ वो मंदिर था और वो ताजमहल बना दिया, चलो अब उससे नुकसान क्या है? अब तुम्हें फायदा हो रहा है ना ताजमहल से, उसे तुम मंदिर बना देते हो शिव जी का, तुम्हें क्या फायदा होगा? उस पर कितना चढ़ावा आ सकता है? करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ रोजाना करोड़ों का नुकसान होगा। रोजा आज वो रुकते हैं तो ये नहीं है कि वहाँ की टिकट से हमें पैसा मिल रहा है। जो आ रहा है हमारे जहाज़ों के द्वारा आ रहा है,
उससे भी हमें पैसा मिल रहा है, हमारे 5 स्टार होटलों में रुक रहा है उससे पैसा मिल रहा है, वो कहीं भी खाता पीता आपके है। अनुसार जिसमें फायदा नहीं हो रहा उसको तोड़ देना चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं जिससे हमें फायदा हो रहा है। भाई चाहे मंदिर तोड़ दिया, मान लिया, मुसलमानों ने मान लिया, मैं कह रहा हूं, और वहां पर ताजमहल बन गया, और भाई मस्जिद तो नहीं बनी, वहां पर ताजमहल बन गया, और ताजमहल हमें पैसा दे रहा है, हमारे देश की जो कि अर्थव्यवस्था को अच्छा कर रहा है, तो फिर से तेजो महल कराने से देश का क्यों सत्यानाश करना चाहते हो? मतलब समझदार संत हैं आप। नहीं भाई, समझदारी की बात है, इसमें दिक्कत क्या है? आप कोई भी पढ़ा लिखा आदमी लोग होते कहेंगे कि ये तो लालच वाली बात है कि मतलब वहां से पैसा आ रहा है तो उसको टच नहीं करना, जहाँ जिस मस्जिद से पैसा नहीं आ रहा वहां पे मंदिर बनाना तो उसको तोड़ देना है। नहीं नहीं नहीं, मस्जिद को किसी को भी हाथ नहीं लगाना, ये इनकी पागलपन की बात है। मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ। आज बुद्धिजीवी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को रोजगार दीजिए, महंगाई समाप्त कीजिए। अब डीजल पेट्रोल के लिए आपने वायदा किया था 250 रुपये, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल को तुम 500 रुपये कर दो, पर डीजल ट्रकों के लिए, वाणिज्य वाहनों के लिए जिनसे ढुलाई होती है माल की, उसे 2.5 जो कि 35 रुपये लीटर कीजिए। और जो कि किसानों का ट्रैक्टर है उसके लिए जो कि 35 रुपये लीटर कीजिए, जिससे कि कृषि में भी हमें फायदा होगा, और माल ढुलाई होने से महंगाई समाप्त हो जानना चाहता हूँ हिंदू सेना कहाँ खड़ी है? अगर लोग जाते हैं ताजमहल के 22 दरवाजे का रहस्य जानने या वहाँ पे कुछ भी उत्पाद मचाते हैं तो हिंदू सेना क्या कर रही है? हिंदू सेना उन्हें मार मार कर उनका पिछवाड़ा लाल कर देगी, अब पटक पटक करके मारेगी, ये रोक भी नहीं सकेंगे। मैं कह रहा हूं हम अपनी पर आ गए तो मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे। योगी जी की तो मसाल ही क्या है? तो तेजो महल नहीं होने देंगे। कोई तेजो महल नहीं है, कोई किसी प्रकार का वहां से मंदिर नहीं है, वहां तो ताजमहल है और दिखाई पड़ रहा है, उससे हमें लाभ भी है, देश को लाभ है, उसमें केवल मुसलमानों को लाभ नहीं है, वो पूरे भारत को जो कि लाभ है। इसलिए ताजमहल की तरफ किसी ने हाथ लगाया तो हाथ काट दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं भारतीय जनजागृत पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो इसके साथ में प्रमुख और संरक्षक हूं हिंदू सेना का, तो हिंदू सेना आगे आएगी और आकर के उन लोगों को मार मार के भगाएगी। किसी मुसलमान को आगे आने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। हिंदू सेना कुल मिलाकर ताजमहल की रक्षा कर रही है। हाँ बिल्कुल करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उसका कारण है सबसे बड़ा, हमारे देश में आज रोजगार की बात कीजिए, महंगाई समाप्त करने की बात कीजिए, सबको जोड़ने की बात कीजिए, इसे लंका मत बनाइए जिस प्रकार से लंका में हो रहा है। लंका में प्रधानमंत्री का जो कि आवास जला दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा अपमान है बहुत बड़ा, हमारे मंत्री सुरक्षित रहने चाहिए, उनको मार मार करके जनता भगाए, हम ये नहीं चाहते हैं। यदि इन्होंने जो ताजमहल को तेजो महल कहा, कुतुब मीनार को भगवान विष्णु का मंदिर बनाने की कोशिश की और वहाँ ज़्यादा बड़बड़ाने की कोशिश की, तो ध्यान रखना लंका जैसे हालत होने में देर नहीं लगेगी। एक इशारे की जरूरत है। मेरे साथ 65% भारत का व्यक्ति है, उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे विचारों से संबंध रखता है। हम सेकुलर हैं। ये देश अंबेडकर बाबा का है, ये दलितों का देश है, इसमें ना बापोती हिंदुओं की है ना मुसलमानों की है। ये देश एक सेकुलर देश है। मैं ये कहना चाहता हूँ इन लोगों को दबाते रहे हैं, अब मत दबाइए। रहा मुस्लिम समाज की बात, तो अब मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा हो गया है, बच्चे समझदार हो गए हैं, उनको रोजगार दीजिए और उनको जो कि शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोग आगे बढ़ें। यहाँ ईद हिंदू मनाते हैं और दिवाली मुसलमान मनाते हैं। इस देश को उसी छवि से रखिए। हिंदू सेना इसमें आगे आएगी और हर तरीके से देश को एकजुट करने की कोशिश करेगी और देश के अंतर्गत में एक नया न्यू इंडिया बनाएगी। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, सबको बराबर रहने का अधिकार है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार से मस्जिद को टच नहीं करेगा, कोई मंदिर को टच नहीं करेगा। जो हो गया सो हो गया। एक तबका तो काफी खुश हो रहा है कि चलो भाई तेजो महल होगा, मंदिर एक और देश को मिलेगा। एक तबका तो काफी खुश हो रहा है ना। ये वही स्थिति है कि काला धन आएगा, काला धन नहीं आया। नोट जो है बड़े लोगों को जो कि डाउन किया गया, उनके जो कि नोटों को पकड़ा गया, छोटे लोग खुश हो गए। अरे मैं कह रहा हूँ वो तेजो महल बन भी जाए, वो मंदिर बन भी जाए, फायदा किसको होगा? नुकसान ही नुकसान है, सबको हर तरीके से नुकसान है। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम कुछ नहीं बोलेगा, पर ताजमहल संत युवराज बोलेगा। योगी आ जाए, कोई भी सामने आ जाए, ताजमहल को टच करके दिखाए, ये संत युवराज सामने रहेगा, हिंदू सेना सामने रहेगी। 65 लाख लोग एक ही आवाज़ पर काम करने को तैयार हैं। 65 लाख की हिंदू सेना की सेना ताजमहल की चार तरफ छा जाएगी और उसकी सुरक्षा करेगी। नहीं कोई कमरा खोलना है, नहीं कुछ करना, जाइए अपना दर्शन करने के लिए जाइए, वहाँ पर जो देखने के लिए जाइए, फोटो खिंचवाने के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और यदि वहाँ प्रोपगंडा रचा तो पिछवाड़ा सुझा दिया जाएगा मार मार करके। कानून है बहन जी, देश में कानून है, आप इस प्रकार की बयानबाजी न करें। नहीं, मैं बयानबाजी कहाँ कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तो कानून है। आप धमकी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने ये कहा कि ये तेजो महल है, अभी तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? कानून है तो मैं कह रहा हूँ उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए।
ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं, इससे दरार फैलती है हिंदू मुसलमान के साथ में। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जो मेरे ऊपर हमला हुआ 8 तारीख को, नहीं समझे, उसकी जो सौगात मेरे पास में है, परंतु मैं ये देखिए हमला किस लिए हुआ? हमला इसलिए हुआ, ताजमहल की तरफ गए थे क्या? नहीं, मैंने ये कह दिया था कि भाई गाय का मांस विदेश नहीं जाना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिलाओ। और ध्यान रखना इस बात के लिए, बेरोजगारी को मार मार के भगाऊंगा, महंगाई को मार मार के भगाऊंगा, नहीं तो लंका जैसा हाल हो जाएगा मोदी जी। महंत जी, जिस तरीके से अजान का मुद्दा भी आपने देखा, आपकी बहुत वीडियो भी चली, वायरल हुई, आपने बड़ा बयान दिया था अजान के मुद्दे पे, क्या आपको लग रहा है कि एक समुदाय को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, राज ठाकरे पे कुछ रहा नहीं, वो नंग फकीर है, कोई सीट नहीं है। बड़े हिंदुत्व के नेता हैं। अरे काय का नेता है, हिंदुत्व का नेता होता तो वो हमसे जो कि जवाब तो देता, वो चुपचाप गीदड़ की तरह बैठ गया। मैं कह रहा हूँ, ये कुएं का मेंढक है, वो बम्बई में कुछ भी कर ले। और जब से मैंने कहा है बम्बई में भी कुछ करके दिखा, किसी मस्जिद के सामने तू अजान के समय हनुमान चालीसा करके दिखा, तो उसकी हिम्मत हुई क्या? हिम्मत बॉम्बे में यदि तेरी चलती है तो दिल्ली में हमारी चलती है। दिल्ली में करके दिखा, अयोध्या में आ रहा है ना 5 जून को, आकर के दिखा। अयोध्या के नहीं आने दूंगा, मार मार के भगा दूंगा। फिर आप कानून के संविधान प्रदेश के, बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। ये वही व्यक्ति है, ये नर पिशाच है, राक्षस है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को और बिहार के भाइयों को मार मार करके भगाने की कोशिश की थी। मैं ये कह रहा भूला नहीं हूँ भाई। एक बार दिल्ली ऐलान करके आ जाता है चोरी से, गीदड़ों की तरह, कायरों की तरह। और मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, अगले महीने मैं बॉम्बे आ रहा हूँ और मैं मस्जिदों में भी जाऊँगा और मंदिरों में भी जाऊँगा। हनुमान चालीसा मैं गाऊंगा, लोग सुनेंगे, मुस्लिम भी मेरे साथ गाएंगे। तो वो भी तो वही कह रहे हैं हनुमान चालीसा होगा, तो आपको अजान होगी, मैं भी अजान करूंगा, नवाज अदा मैं भी करूंगा। मैं कह रहा हूं मंदिर मस्जिद बराबर हैं। हम ख्वाजा जी भी जाते हैं, हम वैष्णव देवी भी जाते हैं, हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सेकुलर हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। केवल चंद लोगों को आपत्ति है, जो इनको तो इलाज में खुद ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के बीजेपी के गठबंधन में जेडीयू है, उसके नेता हैं, सांसद है शायद, तो उन्होंने कहा है, जो बयान आया है वो ये कि हिंदुस्तान है, यहाँ हनुमान चालीसा जो है वो होगा, अजान यहाँ नहीं होगा, अजान पाकिस्तान में होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अजान भी होगी और हनुमान चालीसा भी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान चालीसा अपने मंदिर में होगी, अजान अपने मस्जिद में होगी। किसी अजान के समय किसी भी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा नहीं होगी। और मैं कह रहा हूँ, हनुमान चालीसा को रोकने के लिए किसी मंदिर के सामने अजान नहीं होगी। यहाँ पर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। यहाँ राम मंदिर की जब राम बारात निकलती है तो मुसलमान प्याऊ लगाते हैं। यहाँ पर जब कांवर निकलती है हमारी दिल्ली में, तो मुस्लिम समाज के लोग कई जगहों पर जो कि वहाँ कांवरों का जो कि बड़े बड़े टेंट लगाते हैं, उन्हें जो कि खाना खिलाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जब मुस्लिम भाई अपना ताजिया निकालते हैं तो हिंदू भाई वहाँ की रोडों को साफ करते हैं और उनको जो कि पूरी जो कि व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार से रहना है। इन लोगों की बातों पर ध्यान ना रखें, राजनीति पर ध्यान ना रखें, केवल अपने काम से लगे रहें और प्रेम से रहें। चलिए, ये संत युवराज थे, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, यही इनका अंदाज है। और कई जो है टिप्पणी जो है बड़ी गंभीर और विवादित भी इन्होंने यहाँ पे दे दी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।